पेज 5 तक हम देख चुके हैं कि साइन कास टेन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इसी प्रकार हम एक टेबल बनाते हैं। साइन कास टेन का इन्वर्स प्रांत होगा -1 परिसर -π/2 से π/2, कास इन्वर्स का -1 से 1 परिसर 0 से पाई, और टेन इन्वर्स सभी रिलेटिव वास्तविक संख्याएं होंगी। इसके प्रांत और परिसर होगा -π/2 से π/2। ये विवृत अंतराल में होगा और बाकी ये सभी समवृत्त अंतराल में हो, क्योंकि -π/2 और π/2 चूँकि टेन का मान होता है साइन अपान कास, और कास 90 का मान 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, जो कि अपरिभाषित होगा। अतः -π/2 और π/2 को छोड़कर जितने इसके बीच के मान होंगे वो टेन इन्वर्स के अंतराल का मुख्य मान बनेगा। इसी प्रकार साइन इन्वर्स का अपोजिट कॉसेक इन्वर्स होता है, तो जो धनात्मक में होगा वो मान, इसका मान परिसर ऋणात्मक में होगा और वास्तविक संख्या में होगा, और इसका परिसर भी -π/2 से π/2 होगा, और जीरो को छोड़कर जीरो इसका मान नहीं होगा। अब इसी प्रकार कास इन्वर्स का अपोजिट सेक इन्वर्स का भी मान जो कास में धनात्मक वही सेक इन्वर्स में ऋणात्मक होगा। इसमें इसका अंतराल 0 से पाई होगा, जिसमें π/2 को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि कास 90 का मान 0 हो जाएगा जो अपरिभाषित होगा। और टेन का अपोजिट काट इन्वर्स, इसका मान भी 0 से पाई अंतराल के बीच में होगा। अब हम ग्राफ खींचना सीखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ y बराबर, मान लेते हैं y बराबर साइन एक्स एक फलन है, तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1, 120 का मान √3/2, 150 1/2, 180 का 0, 210 का -1/2, 240 का -√3/2 और 270 का 0। इस प्रकार यदि x अक्ष और y अक्ष, तो x अक्ष के मान रेडियन में और y अक्ष का मान अंक में लेते हैं। जैसे साइन का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1, इसी के बीच में सभी मान प्राप्त होते हैं। तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1 +1, साइन 180 का मान 0, साइन 270 का मान -1 और साइन 360 का मान 0। तो इस प्रकार ये एक फलन प्राप्त होता है। इसी प्रकार साइन -90 का मान -1, साइन -180 का मान 0 और साइन -360 का मान 0। तो इस प्रकार ये फलन प्राप्त होता है। अब इसका हम अपोजिट कर दें, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि साइन y बराबर साइन एक्स, तो x बराबर साइन इन्वर्स x के लिए ग्राफ खींचें, तो जो संख्या x अक्ष पर होगा वो y अक्ष पर आ जाएगा, जो y अक्ष पर होगा वो x अक्ष पर। तो ये x अक्ष पर साइन इन्वर्स का प्रांत बनेगा -1 से 1 और इसके मान इस तरह बन जाएंगे। इसी प्रकार अन्य फलनों का ग्राफ भी खींचा जा सकता है। अन्य त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों का ग्राफ भी खींचा जा सकता है। अब हम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ एग्जाम्पल और सवाल के विषय में बताएंगे। जैसे कि साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस तरह पूछा जाएगा, साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि साइन इन्वर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 से π/2, इसी के अंतराल के बीच में इसका एक मुख्य मान प्राप्त होगा। मान लिया साइन इन्वर्स -1/√2 बराबर y, तो साइन y बराबर 1/√2। 1/√2 देखते हैं साइन में किस डिग्री का मान होता है, साइन π/4 45 अंश का। तो साइन इन्वर्स 1/√2 का मुख्य मान होगा π/2, जो इस परिसर के बीच में स्थित है। इसी प्रकार हम माइनस वाला देखते हैं, काट इन्वर्स -1/√2 का मुख्य मान। तो मान लीजिए काट इन्वर्स -1/√3 बराबर y के, काट y बराबर -1/√3 बराबर माइनस काट π/3, क्योंकि काट माइनस थीटा माइनस काट थीटा, तो काट इसे धनात्मक बनाने के लिए काट 180 -π/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब
3 पाई में से 2 पाई जाएगा 2 पाई बाई 3, काट y बराबर काट 2 पाई बाई 3। तो काट इनवर्स की शाखा परिसर होता है 0 से पाई, अर्थात ये 0 के पाई के बीच में होगा, जो कि काट इनवर्स का मुख्य मान होगा 2 पाई बाई 3। अब आगे अभ्यास एक्सरसाइज का दिया जा रहा है, उसका सवाल हल करिए और जो ना आए व्हाट्सएप नंबर इस पर 63 077 67 886 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना काम चेक कराएं और जो समस्या हो उसे पूछें।